चलिए तो अब हम लोग प्रश्न 7 से बनाते हैं। प्रश्न 6 हमारा चूंकि समाप्त हो चुका है, तो चलिए अब प्रश्न 7वां क्या है इसे देखते हैं। प्रश्न 7वां जो है से सम्मित और विषम सम्मित से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। बस आप लोग हमको हमारा सहयोग करते रहिए, हम बनाते हैं। देखिए प्रश्न 7वां क्या है। 7वां प्रश्न में कह रहा, यहाँ दिया है 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5, ठीक है। और फिर दे रहा माइनस 1 2 1, माइनस 1 2 1, ठीक है। और फिर है 5 1 3 3। सिद्ध करे कि एक सममित अवयव है। सिद्ध करे कि एक सममित अवयव है। सममित अवयव है। सममित अवयव है। तो चलिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। देखिए सममित अवयव का हम एक नियम बताते हैं आप लोग को, वही नियम से हम लोग इसको बनाएंगे। तो सममित अवयव में आखिर कहता है क्या से देखिए। सममित अवयव में क्या कहता है, ये माना कि ए बराबर दिया है हमारा, ठीक है। ठीक है, ए बराबर दिया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए हम लोग को इस प्रकार करना है कि यदि ए बराबर ए डैक्स, ये हमारा हो जाएगा, तो हमारा ये समीकरण है। देखिए अब किस प्रकार करना है, सबसे पहले ये तो हमारा दिया है, अब इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके देखेंगे। इसको क्या करके देखेंगे, ट्रांसपोर्ट करके देखेंगे। इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके देखते हैं। अगर जो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सममित अवयव का यही नियम है, सममित अवयव। तो हमारा हो जाएगा सममित अवयव। तो चलिए हम लोग एक और प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो हम लोग ए को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ए डैक्स निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ए डैक्स निकालते हैं। देखिए तब पहला रो को हम लोग परिवर्तन करना है, तो पहला रो को पहला कॉलम बनाते हैं, दूसरा रो को दूसरा कॉलम और तीसरा रो को तीसरा कॉलम। तो चलिए लिखते हैं 1 माइनस 1 और 5, उसी प्रकार है क्या, माइनस 1 2 1, और यहाँ हो जाएगा 5 1 3। तो आप लोग इसको अब इसको देखिए आपस में बराबर है या नहीं, बस परिवर्तन की मामला है और कुछ नहीं इसमें है, बस परिवर्तन करना है। तो देखिए तो लगता है कि बराबर है, यहाँ माइनस प्लस 1 माइनस 1 5 एकदम सेम है, माइनस 1 2 1 एकदम सेम है, और 5 1 3। ट्रांसपोर्ट करने के बाद भी हमारा ये ही प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ ए बराबर ए डैक्स है, इसलिए यहां से लिख देते हैं, इसलिए ए एक सममित अवयव है। सममित अवयव है। सममित अवयव है, ये हमारा सिद्ध हुआ। तो बस सममित अवयव में क्या याद रखना है, जो दिया है उसी का परिवर्तन कर देंगे। अगर जो दोनों आपस में इक्वल आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या, सममित अवयव। तो क्या आप लोग को समझ में आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न से समझ जाते हैं, तो बात और समझ में आएगा। और ऐसा प्रश्न है, देखते हैं। चलिए ये तो 7 का पहला था, 7 का दूसरा ही प्रश्न इसी प्रकार है। चलिए तो हम उसको ही बताते हैं। चलिए 7 के अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 7 के आखिर सेकंड में क्या दिया है इसे देखिए। 7 के सेकंड नंबर में दिया है, यदि मैट्रिक्स क्या दिया है, ए बराबर दिया है। देखिए ए बराबर हम बोल ही रहे थे, ए बराबर होगा, ए बराबर दिया क्या, 1 0 माइनस 1, जीरो है पहले, 0 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद है क्या, माइनस 1 0 1, माइनस 1 0 1, और फिर दिया है 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। ये देखिए एक विषम सममित अवयव है। सममित अवयव है।
एक विषम सममित अवयव है। तो सममित में तो हम लोग देख चुके कि यदि a बराबर हो जाएगा a डैश तो हमारा सममित हो जाएगा, ये तो हम लोग सममित में देखे। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है कि विषम सममित अवयव है, तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे a दिया है, a इज इक्वल टू माइनस a डैश, यदि हो जाता है तो ये हमारा हो जाएगा विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले निकालने का कोशिश करते हैं। ए तो हमारा ऑलरेडी दिया है, तो सबसे पहले इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट यानी परावर्तन करते हैं, और परावर्तन करके हम लोग नेगेटिव से गुना करते हैं, -1 से गुना कर देंगे तो हमारा देखते हैं दोनों इक्वल आता है कि ना। अगर जो हमारा दोनों इक्वल आ जाता है तो हम लोग मानेंगे कि यह विषम सममित अवयव है, और यदि इक्वल नहीं आएगा तो विषम सममित अवयव नहीं होगा। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं करके। तो सबसे पहले हम लोग ए का परावर्तन निकालते हैं। तो ए का परावर्तन निकालेंगे तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले ए डैक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, -0 1 और -1, और इसको कर दीजिए क्या -1 0 1, और कर दीजिए 1 -1 और 0। ये तो हम खाली परिवर्तन किया है, लेकिन अब हम लोग -a डैक्स निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस लिखिए या -1 लिखिए, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक से किसी भी संख्या में गुना करने पर उतना ही रहता है, लेकिन माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, माइनस का प्रभाव पड़ेगा, उससे माइनस प्लस हो सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -1 से अगर जिसमें गुना कीजिएगा, देख लीजिए, मान लीजिए माइनस लिख दे, हाँ लिख देते हैं 0 1 -1 और -1 0 1, और फिर हो जाएगा 1 -1 0, ठीक है। आप गुना कीजिए, गुना कीजिएगा माइनस से, तो जो माइनस में है वो प्लस में है हो जाएगा, प्लस में से तो 0 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 पर प्लस में रहा, ये माइनस में। तो देखिए ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, और ये माइनस से करेंगे तो ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा 1, और फिर करेंगे तो ये हो जाएगा -1 0 प्लस 1, यानी प्लस 1 को ऐसे लिख दीजिए खाली 1, और ये हो जाएगा 1 -1 0। देखिए तो क्या 1 के बराबर हमारा इक्वल है ए, और देखिए यहाँ पे आ गया इक्वल, देख लीजिए आप लोग, ये तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ ए इज इक्वल टू -a डैश है, इसलिए ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। विषम सममित था, तो आप लोग सममित और विषमित तो आसानी से समझ गए होंगे। सममित में होगा a बराबर a डैश, लेकिन विषम सममित में होगा a बराबर -a डैश, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 हुआ हमारा समाप्त। चलिए, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बस आप लोग मन लगाकर देखिए और ध्यान से समझिए। चलिए तो अब हम लोग अगले प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न 8 बहुत ही सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन है, बस सममित और विषम सममित का भी मामला इसी में भी है, वही एकदम सेम प्रोसेस है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, इसमें 8 में दिया है a इज इक्वल टू क्या दिया है 1 5 6 7, 1 5 6 7, ठीक है, 1 5 6 7। तो पहला में सिद्ध करे a प्लस a डैश एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, तो हम लोग सममित अवयव का फॉर्मूला क्या जाने थे, देखिए तो सममित अवयव का फॉर्मूला हम लोग यही ना समझे थे कि a इज इक्वल टू a डैश, ठीक है, a डैश। लेकिन यहाँ उस प्रकार तो ना है, तो देखिए ना हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में चेंज करते हैं। पहले ए तो दिया है तो हम लोग इसको एक रूप में ले लेते हैं,
पूरा को अगर जो हम लोग मान लेते हैं अथी क्या मान लेते हैं, पूरा को ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं बी मान लीजिए, बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैक्स, ठीक है। ये हम लोग बी इसके बराबर मान लिए बी, तो हम क्या बताएं कि अगर जो ए के रूप में था हमारा, तो हम इस प्रकार सममित अवयव होता था, लेकिन अब बात आती है बी के बारे में, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बी बराबर बी डैक्स, यदि हमारा ये आ जाता है तो सममित अवयव होगा, और अगर ये नहीं आता है तो सममित अवयव नहीं होगा। तो चलिए, तो हम लोग बी बराबर पहले निकालते हैं, उसमें तो ए बराबर ऑटोमेटिक दिया हुआ था, लेकिन हमारा यहाँ बी माने हैं, तो सबसे पहले हम लोग बी बराबर निकालते हैं, इस पे मान रख के, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बी इज इक्वल टू, ए का मान आप लोग रख दीजिए 1 5 6 7, अब फिर कर रहा है 1 का परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, परिवर्तित कर दीजिए 1 5 6 7, आप इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा b इज इक्वल टू, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 6 5 11 6 5 11 और 7 7 14, ये हमारा जोड़ने से भी प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ b तो है, b बराबर होना चाहिए, ये b तो हो गया, b बराबर होना चाहिए b डैक्स के, तो आप लोग इसको ट्रांसपोर्ट कीजिए, तो यहाँ b डैक्स भी निकाल देते हैं, b डैक्स निकाल दीजिए, तो b डैक्स निकालिएगा तो 2 हो जाएगा 11 और फिर हो जाएगा 11 14, इसको हम इधर लिख दिए, अब इसको हम लोग इधर लिख दिए, तो क्या देखिए, तो ये आपस में इक्वल आ गया कि ना, b बराबर आ गया b डैक्स, देखिए यहाँ पे आ गया b बराबर आ गया b डैक्स, इसलिए जो पहला नियम बताए थे वही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया खाली, यहाँ इस प्रकार दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यहाँ b इज इक्वल टू b डैक्स, इसलिए सममित अवयव है, सममित अवयव है, इसलिए हमारा सममित अवयव है। तो कितना आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा बस घुमा दिया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, न तो आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में नहीं हो, ऐसे तो समझ में आ ही हो गया कि क्वेश्चन उतना हार्ड ना है, थोड़ा सा बस घुमाया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 के दूसरे प्रश्न, ये तो हमारा पहला था, 8 के दूसरा प्रश्न सेम इसी प्रकार है, देखिए देखते हैं क्या कहता है वो प्रश्न, 8 के दूसरा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न सेम है, कह रहा है a माइनस ए डैक्स एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव और क्या, एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, तब विषम सममित में हम आप लोग को बता चुके हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ए डैक्स, अगर जो आ गया तो हमारा आ जाएगा विषमित सममित, तो हम लोग उसी प्रकार यहाँ b के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस बी डैक्स, यही ना होगा, बताइए आप लोग, b को लिखेंगे तो इसी प्रकार, तो हम इस पूरा को हम लोग मान लेते हैं b, तो यहाँ लिख देते हैं b इज इक्वल टू a माइनस ए डैक्स, तो हम लोग b का मान निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से a को वैसे ही लिख देंगे 1 5 6 7 माइनस के माइनस, अब a को हम लोग ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट करके लिख दीजिए, तो हो जाएगा 1 5 6 7, परिवर्तन हो गया। अब चलिए इसको घटा दीजिए, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 6 में से 5 1, 5 में से 6 गया -1 और 7 में से 7 गया 0, ये हमारा आ गया b बराबर, लेकिन यहाँ माइनस बी डैक्स के इक्वल होना चाहिए, तो सबसे पहले b को यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ निकाल देते हैं b डैक्स बराबर, तो b डैक्स में यानी परिवर्तन कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 -1 और 1 0, लेकिन यहाँ माइनस से गुना भी करना है तब तो बराबर होगा, तो यहाँ निकालेंगे माइनस बी डैक्स, यहाँ हो जाएगा 0 -1 +1 और 0, देखिए यहाँ पे आ गया b और माइनस बी डैक्स आपस में इक्वल आ गया, इसलिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ b बराबर माइनस बी डैक्स, इसलिए विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है,
ये हो गया विषम समित अवयव। तो कितना आसान प्रश्न था, दोनों सेम प्रश्न था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं। आप लोग को वीडियो रोकते हैं 1 मिनट के लिए। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न हमारा 8 हो गया कंप्लीट। तब चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलिए। देखते हैं हम लोग प्रश्न 9 क्या है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में दिया है यदि ए बराबर 0 ए बी और दिया है -a 0 c -a 0 c और -b -c 0 -b -c 0। तो क्या लिखा है यहाँ पे, तो 1/2 a प्लस a डैक्स ये निकालना है, और फिर निकालना है 1/2 a माइनस a डैक्स। ठीक है, a प्लस a डैक्स और a माइनस a डैक्स निकालना है। चलिए तो फिर हम लोग बनाते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, बस उस पर रख देंगे और क्या। तो 1/2 के 2 रखेंगे और यहाँ हम लोग इसको हम लोग कोष्ट से बंद कर देते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे कोष्ट दे दीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ए लिख देंगे। तो ये क्या दिया, ए जो दिया है हम लोग लिख देंगे 0 a b -a 0 c -b -c 0। अब प्लस है तो प्लस, अब ये डैक्स कर रहा है तो हम लोग परिवर्तन कर देंगे। पहला रो को लिख देंगे पहला कॉलम में, तो हो जाएगा 0 a b -a 0 c और -b -c 0 ये इसको हम लोग कोष्ट बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए तो 1/2 के 2 क्या होगा, 0 में से 0 गया 0 और -a और प्लस a हो जाएगा 0 और b और -b 0 और -a माइनस प्लस a 0 और 0 0 0 c -c 0 b प्लस b 0 यानी -c प्लस c 0 और 0। ऑलरेडी टोटल आ गया 0, तो 2 से भागा दीजिए या गुना कर दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो 9 के दूसरा बस इसी प्रकार माइनस कर दीजिएगा और आप लोग खुद बना लीजिएगा, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर जो नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में पिन कर दीजिएगा कि ये प्रश्न नहीं बना है, हम आप लोग को सोल्यूशन दे देंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अगले बनाते हैं, थोड़ी सी फास्ट चलेंगे। देखिए आज कहाँ तक क्वेश्चन हल होता हो पाती है। चलिए तो हमारा 9 प्रश्न हो गया, 9वां बना लीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है, बना करके और हमारा कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर पिन कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट पिन कर पाते हैं। कमेंट में जरूर आंसर भेजिएगा बना करके। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलिए। लिखा है निम्नलिखित अवयव को एक सममित एवं विषम सममित अवयव के एक फल के रूप में लिखें। तो क्वेश्चन लिख दे 10 में, निम्नलिखित अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखें। योगफल के रूप में लिखें। ठीक है, तो देखिए प्रश्न दिया है आखिर क्या। प्रश्न दिया है 3 5 1 -1 3 5 1 -1 जब सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में पूछ दे तो हम लोग इस प्रकार लिखते हैं 1/2 a प्लस a डैक्स प्लस 1/2 a माइनस a डैक्स। ये हमारा विषम सममित अवयव का योगफल के रूप में इस प्रकार हम लोग बैठाना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम लोग इसको बैठा देते हैं। चलिए तो देखिए इस पर हम लोग को बैठा देना है, ये नियम है, आप लोग रट जाइए, याद कर लीजिए।
कि सममित और विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में जहां भी लिखने की बात आ जाए तो इस प्रकार लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए लिख देते हैं 1/2, एक को बस सेम रख देंगे वैसे ही 3, 5, 1 - 1, लेकिन प्लस में इसको ट्रांसपोर्ट भी करने के कह रहा है, देख लीजिए। तो 3, 5, 1 - 1, ठीक है, प्लस के प्लस हो जाएगा, फिर 1/2 इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, तब ना जगह क्लियर होनी चाहिए तब तो बनाएंगे सर। देखिए तो बस उसी प्रकार लिख देंगे, यहाँ 3, 5, 1 - 1, इसको माइनस इसमें किसके साथ लिखे, और फिर कह रहा है परावर्तन के लिए माइनस में अभी कह रहा है, तो हो जाएगा 3, 5, 1 - 1, ठीक है। चलिए तो आप कर दीजिए सॉल्व और का 1/2, अब इसको जोड़ दीजिए, तो 3, 3, 6, 5 और 1, 6, 1 और 5, 6, सही है ना जी। -1 और -1 यानी -2 हो जाएगा, प्लस के प्लस 1/2, इसको भी घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 - 5 यानी -4, -1 और +1 यानी 0। अब 2 से भागा दे दीजिए, तो 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3, 3, 3, -1, प्लस के प्लस इसमें भी 2 से भागा दीजिए 0, -2 और 4, 2 और 0, ये हो जाएगा। आप लोग इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 3, 3 2 5 और 3 में से 2 गया 1 और -1 और +1 यानी -1, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। देख लीजिए ये आंसर है। P = 2, चलिए तो ये हमारा आंसर सही है। अब देखिए प्रश्न दूसरा में सेम इसी प्रकार है, 10 के प्रश्न 2 में आप लोग खुद बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा, फिर हम इसको बनाएंगे। एकदम सेम प्रश्न है, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, वो खुद बना लीजिएगा। चलिए तो प्रश्न है, अब आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा है, प्रश्न 11 में भी कह रहा है यदि एक अवयव है तो सममित और एक विषम सममित अवयव को प्रश्न 11 भी सेम है। प्रश्न 11 देखिए दिया है उस प्रकार एक अवयव दिया है और बोल रहा है कि सममित तथा विषम सममित को योगफल के रूप में लिखे, तो ये भी आप लोग बना लीजिएगा, प्रश्न 11 भी बन जाएगा आप लोग से। अब क्या कहता है प्रश्न 10 में, ये हाँ 10 का दूसरा बन जाएगा, 10 के तीसरा भी बन जाएगा प्रश्न। 10 के तीसरा प्रश्न बहुत आसान है। 10 के क्या प्रश्न है भाई, 10 के लगता है 3-4 प्रश्न है, सब एक प्रकार है 10 वाला प्रश्न, आप लोग बना लीजिएगा। ग्यारहवां प्रश्न एक ऑब्जेक्टिव है, इसमें दिया है यदि ए तथा बी समान कोटि के अवयव हो तो ए बी माइनस बी ए एक होगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसमें हो जाएगा विषम सममित अवयव। अब प्रश्न संख्या 12 आती है, प्रश्न संख्या 12 एकदम आसान है, देखिए हम बना देते हैं प्रश्न संख्या, प्रश्न 11 तक आप लोग बना सकते हैं। प्रश्न 12 में दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ दिया है ए इज इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा है यहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ये है। तो क्या कह रहा है यहाँ देखिए, पीछे हम 7वां प्रश्न इस प्रकार था, ए प्लस एडेक्स इज इक्वल टू आइडेंटियल मैट्रिक्स, तो कुछ नहीं करेंगे बस चलिए हम लोग बना देते हैं इसको, तुरंत देरी लगेगा थोड़ी। ए लिख देंगे वैसे ही कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और फिर हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसको प्लस में हम लोग परावर्तन कर देंगे तो हो जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए आप, और क्या तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्न ज्यादा लंबा जाएगा क्या जी, ना वैसा तो बात नहीं लग रहा है। चलिए 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 देखते हैं इसको भी क्या कहता है आखिर, कोस 2 कोस अल्फा,
हाँ देखिए, कुछ नहीं कर, कोस अल्फा और कोस अल्फा जोड़िएगा तो 2 कोस अल्फा हो जाएगा कि ना, 2 कोस अल्फा, और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये तो हो जाएगा जीरो, अपने हीरो हो जाएगा। और साइन अल्फा माइनस कोस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस माइनस में जीरो हो जाएगा, लेकिन कोस अल्फा और कोस अल्फा ये भी जीरो, और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। ठीक है, होगा ना जी। अब देखिए अब क्या कहता है, असली काम तो अब होती है, लेकिन आइडेंटियल मैट्रिक्स का होता है, इसको सिद्ध करना था, हम लोग छोड़ दिए। आइडेंटियल मैट्रिक्स भी इसको बैठा दीजिए, 1 0 0 1, और इसी प्रकार यहाँ रख दीजिए 1 0 0 1। ठीक है, साथ में लेकर के चलना था। तो अब इसके बराबर हम लोग इसको कर देंगे, इसके बराबर इसको, तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं, और क्या तो हो जाएगा 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू, बराबर में है तो 1, तो यहाँ हो जाएगा कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किसका मान होता है आप लोग बताइए, तो 1/2 होता है 60 डिग्री का ना जी, इसका 60 डिग्री का जी होता है। तो हो जाएगा क्या जी, कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस π/3 होगा कि ना, कोस से कोस खत्म हो जाएगा, यानी α/π/3। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर, ये हमारा आंसर कोस π/3 आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा 12 प्रश्नावली 3.3 में था, जो कि 12 प्रश्न को हम आप लोग को बता चुके हैं। अगर जो कोई ऐसी प्रश्न जो कि मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं जनाब, भगवान नहीं। तो मिस्टेक हुआ होगा कहीं पे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सुधारने का काम करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं, प्रश्नावली 3.3 हमारा पूरा एंड हो गया। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।